अस्सलामुअलैकुम, जाना न्यूज़ HD में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। सिद्रा फारूक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर की जेर सदारत महकमा सेहत का हंगामी इजलास मुनाकिद हुआ। जिला इंतजामिया ने मुल्तान में डेंगू की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम उठाने का फैसला कर लिया। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर ने डेंगू के बढ़ते केसेस पर बरहमी का इजहार किया। जिला इंतजामिया ने डेंगू लार्वे की तल्फी के लिए फील्ड इंस्पेक्शन बढ़ाने का भी हुक्म दिया और महकमा सेहत को डेंगू मुहिम में मजीद तेजी लाने का अल्टीमेटम दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर आबदी फरीद और असिस्टेंट कमिश्नर से मुहिम पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर का कहना था डेंगू लार्वा मिलने पर कमर्शियल प्लाजे और रहायशी कॉलोनियों के दफातर सील किए जाएं। शहरी डेंगू के खिलाफ हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके जिला इंतजामिया से ताउन करें। बहावल नगर से आपको आगाह कर रही है साहबजादा वहीद खरल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून ने जिला हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया और तमाम शोबों और वार्ड्स का तफसीली मुआयना किया। डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी भी चेक की। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून ने अस्पताल में इमरजेंसी सर्विसेज, मरीजों की निगहदाश्त, इलाज, मुआलजे और अद्वियात की फराहमी के उमूर का भी जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों और उनके तीमारदारों से भी गुफ्तगू की और अस्पताल में तिब्बी सहूलियात की बाबत इस्तफसार किया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून ने MS और दीगर अफसरान को हिदायत की कि अस्पताल में मरीजों के इलाज मुआलजे में कोई कसर उठा न रखी जाए और अस्पताल में मरीजों को तमाम तर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं। खबर शामिल करते हैं चिश्तियां से। उमर अजीज की रिपोर्ट के मुताबिक बल्दिया अफसरान की मुबैना गफलत से निकासी आब का निजाम दरहम बरहम हो गया। शहर पानी में डूब जाने के बायस निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। चिश्तिया में मुसलसल 1.5 घंटा मूसलाधार बारिश हुई। मरकजी सड़कें, तमाम बाजार, गली, मोहल्ले, दफ्तर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दफ्तर बल्दिया समेत सरकारी दफातर, स्कूल, अस्पताल और दीगर इलाके बारिश के पानी से डूब गए। शहर की सड़कें और गली मोहल्ले नहरों का मंजर पेश करने लगे। मेन बाजार, चमन बाजार, बानो बाजार, रेल बाजार, जामिया बाजार, सराफा बाजार, दुनिया बाजार, गला मंडी, बल्दिया रोड, गर्ल्स कॉलेज रोड, सनमा रोड, मुहाजिर कॉलोनी रोड, हुसैन कॉलोनी, नूरपुरा, अलखैर कॉलोनी, तहसील अस्पताल की दाखिली रोड और दीगर इलाकों में सैकड़ों मकानों, दुकानों में बारिश का पानी दाखिल हो गया, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। और अब रुक करते हैं मुल्तान का। सिक्योरिटी हाउसिंग कैसर सलीम की हिदायत पर एडिशनल सेक्रेटरी राना इखलाक ने वासा के बारे में जायजा इजलास की सदारत की। गैर कानूनी कनेक्शन काटने के अहकाम जारी कर दिए गए। शिकायत के अजाले के लिए मरबूत हिकमत अमली तैयार करने और रिकवरी केसेस जल्द निपटाने की भी हिदायत जारी की गयी। एडिशनल सेक्रेटरी राना इखलाक ने कहा कि वासा रिकवरी अहदाफ को भी बेहतर बनाए। गैर कानूनी कनेक्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट केसेस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। अवामी शिकायत के अजाले के लिए मरबूत हिकमत अमली इख्तियार की जाए। सीवरेज और साफ पानी की फराहमी तरजीहात में शामिल हैं। और अब रुक करते हैं नवा लाहौर का। इसरार हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक अड्डा नवा लाहौर के बासी 50 साल पुरानी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। सालों से टूटी हुई साबचक रोड नाले का मंजर पेश करने लगी। पानी से बदबू और ताफुन फैलने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। ठेकेदार ने सड़क इस तरह बनाई कि जगह जगह बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिससे शहरियों का सड़क से गुजरना मुहाल हो गया और नमाजियों का मस्जिद तक जाना मुश्किल हो गया। सीवरेज का सिस्टम ना होने की वजह से बारिश का पानी जमा हो जाता है। शहरियों ने आला हुकाम और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि साबचक रोड के सीवरेज सिस्टम को बहाल किया जाए और सड़क को दोबारा तामीर किया जाए। हरीपुर से आपको आगाह कर रही है सईद वकालत शाह की रिपोर्ट के मुताबिक DSP ट्रैफिक से प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर तंबाकू कंट्रोल हेल्थ डिपार्टमेंट पेशावर और सदर प्रेस क्लब ने मुलाकात की। DSP ट्रैफिक शहजादी नौशाद गिलानी ने तंबाकू के इस्तेमाल की रोकथाम के हवाले से मोहम्मद अजमल शाह, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर तंबाकू कंट्रोल हेल्थ डिपार्टमेंट पेशावर और सदर प्रेस क्लब हरीपुर जाकिर तनोली से मुलाकात में कहा कि तंबाकू नोशी इंसानी जिंदगी के लिए खतरा जान है। तंबाकू नोशी की रोकथाम के लिए सबको मिलकर काम करना है। बादशाह तंबाकू नोशी के तदारुक के हवाले से डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट में बोर्ड भी आवेजा किए। और अब रुख करते हैं डहरावाला का। हाजी मोहम्मद आसिफ आराई फरीजा हज की अदायगी के बाद वतन वापस पहुंच गए। आबाई शहर डहरावाला पहुंचने पर ताजिर बरादरी, अजीजों, अकारिब और दोस्तों ने उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। मियां मीर अहमद मस्ताना, सोहरवर्दी, चौधरी जमान शहजाद, मोहम्मद इकबाल आराई, शेब सत्तार, मोहम्मद अजहर और दीगर ताजरान ने सैफुल्लाह आराई के हमरा हाजी मोहम्मद आसिफ आराई का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। शहरियों और ताजरों ने फूलों की पत्तियां निछावर की और हज की अदायगी पर मुबारकबाद दी।
अब रुख करते हैं बहावल नगर का। साहबजादा वहीद खरल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना फोर्ट अब्बास की कार्रवाई बैरून मुल्क फरार होने वाले इश्तिहारी को 9 साल के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। बैरून मुल्क फरार होने वाले इश्तिहारियों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इलाका थाना फोर्ट अब्बास में दिन दिहाड़े साइकिल मार्केट में मोहम्मद यूसुफ उर्फ शेरा जट का कत्ल हुआ था, जिसका मुकदमा थाना फोर्ट अब्बास में दर्ज किया गया। मुलजिम गिरफ्तारी के डर से बैरून मुल्क फरार हो गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए DPO सैयद अली रजा ने SDPO सर्कल फोर्ट अब्बास इमरान अहमद सिद्दीकी और SHO थाना फोर्ट अब्बास अफसार हुसैन की सरबराही में स्पेशल टीम तश्कील दी। पुलिस टीम ने इश्तिहारी का तहरुक जारी रखा और इश्तिहारी अब्दुल्ला गुजर का रेड नोटिस जारी करवाकर बजरिया इंटरपोल ओमान में गिरफ्तार कराया गया। मुजरिम लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया। और टिपू सुल्तानपुर से आपको आगाह कर रही हैं, बस्ती रहीमाबाद में यासीन ओजला, सलीम ओजला, सदीक ओजला, रमजान ओजला समेत 20 नामालूम अफराद ने मरहूम सीनियर सहाफ़ी नसीम अब्बास बलोच के घर की 4 दीवारी फलांग कर अहले खाना को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। गुंडा अनासिर मरहूम सहाफ़ी के घर में जबरदस्ती दाखिल हुए, खवातीन के कपड़े फाड़ दिए और बालों से पकड़कर घसीटते रहे। मजीद तफसीलात से आगाह कर रही हैं हमारे नुमाइंदे मिर्जा सज्जाद मुगल। जी मिर्जा सज्जाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, टिब्बा सुल्तानपुर के मकामी इलाका बस्ती जोरपुर के रहायशी मरहूम नसीम अब्बास खान बलोच साहब का सदर सिटी प्रेस क्लब टिब्बा सुल्तानपुर के घर पर औजला बरादरी का धावा मुसल्ला 10 नामजद और 15 से 20 अफराद नामालूम ने उनके घर पर दावा बोल दिया और 4 दफारी का तकद्दस पामाल करते हुए असला डंडे सोटे कुल्हाड़ियाँ लहराते हुए उनके घर में दाखिल होकर उनकी खवातीन और मर्द हजरात को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिनमें सदर प्रेस क्लब सिटी मरहूम नसीम अब्बास के वालिद बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए और उनके बेटों को भी ज़ख्मी किया गया। उनकी जवान साला बेटियां को भी डंडों सोटों से मारा गया और नाजेबा मुल्ज़मान की जानब से हरकत की गई और उनको हरासा किया गया और तशद्दुद करने के बाद उनके घर का कीमती सामान भी ले उड़े और सारा सामान घर में जो है बखेर दिया और इसके बाद मुल्ज़मान दनदनाते हुए असला लहराते हुए जान से मारने की धमकियां देकर फरार हो गए। नसीम अब्बास बलोच मरहूम की फैमिली ने जैसे ही थाना टिब्बा सुल्तानपुर पुलिस को 15 पर भी कॉल की और थाना टिब्बा सुल्तानपुर पुलिस मौका पर आई, मौका मुलाजा किया। उसके बाद FIR दफात के तहत तो दर्ज होगी, लेकिन मुल्ज़मान 10 नामजद और बाकी नामालूम के खिलाफ कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, जिस पर मुतासरा फैमिली ने RPO मुल्तान DPO बिहाड़ी से इंसाफ की अपील की है और उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं देता क्योंकि हमारे मुल्ज़मान धनाते फिर रहे हैं। मोहतरम नसीम अब्बास सिटी प्रेस क्लब साहब का सदर मरहूम की फैमिली का कहना है कि हमें यरगा माल बनाया गया, हमारी जवान साला बच्चियों के साथ नाजेबा हरकत की गई और उनको थ्रेड किया गया और इसके बाद हमारे घर का कीमती सामान बखेर कर कुछ नकदी साथ ले गए। और यहाँ पर हालात मंजर ये है कि मुल्ज़मान में से अभी कोई मुल्ज़म जो है कानून की गिरफ्त में नहीं आया और मुल्ज़मान झंझनाते फिर रहे, आए रोज़ हमें जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, जिस पर हमें खौफ हरासा फैला हुआ है और हमारी फैमिली बुरी तरह से डरी हुई है और खौफ तारी है कि हमारे साथ कोई इस तरह का वाक़या नमूदार ना हो जाए कि जो हमारे बच्चों की जान चली जाए या हम में से किसी की भी जान जा सकती है। इस पर उन्होंने आला अफसरान से नोटिस लेकर मुल्ज़मान ने जो उनकी 4 दफारी का तकद्दस पामाल किया और उनकी 4 साल बच्चियों के साथ नाज़िबा हरकत की और मरहूम सदर प्रेस क्लब सिटी नसीम अब्बास खान बलोच के वालिद को भी शदीद बुरी तरह से ज़ख्मी किया। उसकी टांग भी बताने में आ रहा है कि टूट गई है और इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि इंसाफ के तकाजे पूरे होते हुए नहीं नज़र आ रहे, मुल्ज़मान धनाते फिर रहे। अगर हमारे मुल्ज़मान को फिलफौर गिरफ्तार ना किया गया तो सबसे पहले थाना टिब्बा सुल्तानपुर एहतजाज करेंगे और उसके बाद अगले दिन DPO ऑफिस बिहाड़ी के सामने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कर खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर लेंगे और पूरी फैमिली की खुदकुशी मौत के जिम्मेदार बिहाड़ी पुलिस होगी। ना तो हमें इंसाफ फराहम करें और हमारे मुल्ज़मान को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए ताकि हमारे घर की 4 दीवारी का तकद्दस पामाल हुआ और हमारे साथ जो ज्यादती हुई उसका अजाला किया जाए, यही हमारी आला हुकाम से अपील है। जी अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JarraNewsHD.com।